क्यों ये सब देख कर वही सब बातें याद कर रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अप्पा। मैं जानता हूँ बार बार पुलिस के यहाँ आने से तू घबरा गई है, पर डर मत। मैंने जो समझा है वही करना। किसी को भी विंध्या की मम्मी की वो बातें बताना मत। सर, कमेन। क्राइम सीन पे जो आइसक्रीम के कप मिले थे उस पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं, और वो पॉइजन कहाँ से और किसने खरीदा था पता चल गया। किसने खरीदा था? अरे साहब, आप बार बार मेरे को उठा के यहाँ पे लेके आते। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे को जाने दो साहब। देख, अभी तक तुझे ऐसे ही जाने दिए, लेकिन इस बार सच नहीं बोलेगा ना तो तुझे यहाँ की आइसक्रीम खिलाएंगे। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे साहब। वो पॉइजन मैंने खरीदा जरूर था, लेकिन वो मुझसे गुरुजी ने खरीदवाया था साहब। कौन गुरुजी? यशुदास? कृष्णन गुरुजी। मैं सच बोलता साहब, आपको उस दुकान वाले ने भी बताया होगा। मैंने वो पॉइजन गुरुजी के मौत के 1 हफ्ता पहला खरीदा था, और खाली पॉइजन नहीं खरीदा साहब, उसके साथ में मैंने घर का राशन भी खरीदा था। अम्मा आई। अम्मा राशन। मेरे को शक है कि गुरुजी ने ही वो पॉइजन निकल के उस धर्मशाला वाली कुटिया में ले गए होंगे। तो अब तू ये नई कहानी सोच कर आया? अरे नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा साहब। उस रात को आरती के समय गुरुजी के आंख में आंसू देखा तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि गुरुजी को जाके मिलूंगा उनके घर पे, इसलिए मैं घर भी गया था तो वहाँ पे ताला था साहब। मैं वापस मंदिर की ओर निकला तो गुरुजी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए गुरुजी? वो मैं जरा ध्यान लगाने के लिए आया। चलो साहब, उस रात गुरुजी का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था साहब, और जब वहां से लाशें निकली तो मैं समझ गया साहब। तो तू कहना चाहता है कि कृष्ण ने खुद अपनी बेटियों को वहाँ कैद करके रखा हुआ था और उन्होंने आइसक्रीम में पॉइजन मिलाकर अपनी बेटियों को खिला दिया? नहीं साहब, उन्होंने क्या किया मेरे को नहीं मालूम साहब। और हमें मालूम है। दरअसल उस रात तूने कृष्णन को वहां नहीं देखा था, कृष्णन ने तुझे वहां देखा था। उस कुटिया में कृष्णन ने अपनी बेटियों को नहीं, तूने उनकी बेटियों को कैद करके रखा हुआ था। आइसक्रीम में जहर कृष्णन ने नहीं, तूने मिलाया। तूने उनका मर्डर किया। कृष्णन ने तुझे वहां देख लिया था, इसलिए तूने कृष्णन को उनके घर में लटका दिया। मंदोदरी का मर्डर भी तुमने किया। तो क्या बोल रहे साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। ये बोल, सुमति कहाँ है? साहब मेरे को नहीं मालूम सुमति के बारे में, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे दूसरे कैबिन में लेके जाओ, अच्छे से आइसक्रीम खिलाओ। अरे साहब मेरी बात सुनो साहब, मेरे को छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, मंदोदरी ने चेन्नई जाने वाली एक ट्रेन में टिकट बुक कराई थी, और ये टिकट कामाक्षी, विंध्या और मंदोदरी के नाम पर बुक थी। और सर, वो फेक आईडी का नंबर जिससे मंदोदरी को कॉल होते थे, वो नंबर भी अक्सर चेन्नई में एक्टिव रहता था। हाँ अंकल, आंटी मुझे और विंध्या को चेन्नई ले गई थी। तुम लोग वहां पे 3 दिन थे, कहाँ रुके थे? वो आंटी के सहेली के यहाँ। कौन से? क्या नाम? हम उन्हें आंटी बोलते थे, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, और वो कहाँ रहती है मुझे ये भी नहीं पता। आपको तो पता होगा। मंदोदरी आपकी बेटी को लेकर कहाँ गई थी? नहीं सर, मुझे भी याद नहीं है। मेरा बहुत भरोसा था उन लोगों पे, इसलिए पूछा नहीं। कामाक्षी उनके साथ घूमने जाना चाहती थी, इसलिए अलाउ कर दिया। ये सदाशिव पक्का को छुपा रहा है, और इसकी बेटी कामाक्षी भी वही बोल रही है जो उसके बाप ने उसे बोला है। तुम दोनों बाप बेटी पर नजर रखो, और हम मंदोदरी के भैया भाभी से मिलते हैं। शायद उन्हें मालूम हो कि मंदोदरी चेन्नई में किस सहेली के वहाँ रुकी थी। ओके सर। सर मुझे नहीं मालूम अक्का का कौन सहेली चेन्नई में। मुझे तो ये भी नहीं मालूम अक्का चेन्नई गई थी। मंदोदरी को एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से अक्सर कॉल आते थे चेन्नई से। ये वो नंबर, किसका है नंबर? सर ये नंबर के बारे में मेरे को नहीं मालूम सर। बाकी सबको तो हमने खो दिया, लेकिन सर प्लीज़ आप कुछ भी करके सुमति को ढूंढ दीजिए ना, प्लीज सर।
ए, क्या हुआ? मैंने तो तुझे अभी बांध के भी नहीं रखा है, तो गुमसुम से क्यों बैठी है? मुझे अक्का, अम्मा और अप्पा की याद आ रही है। आप मुझे कब ले जाओगे उनके पास? सोचूंगी। सर कम सर मैंने उस फेक आईडी से लिए गए नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर उस नंबर से सिर्फ मंदोदरी को ही कॉल हो रहे थे। उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड में मंदोदरी के अलावा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं। मतलब फेक आईडी से लिया गया नंबर सिर्फ मंदोदरी को कॉल करने के लिए लिया गया था। जहाँ जहाँ चेन्नई में वो नंबर एक्टिव रहता था उन एरियाज को स्कैन करो। पर मंदोदरी जिस डेट को चेन्नई में पहुंची उन्हें वहाँ रिसीव करने कोई ना कोई ज़रूर आया होगा। तो उस डेट की स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज खंगालो। मुझे लगता है हमें सुमति की लीड भी चेन्नई से मिलेगी। राइट सर। सुमति की तलाश में हम चेन्नई रेलवे स्टेशन से लेकर हर छोटी बड़ी जगह पर लगातार तफ्तीश कर रहे थे, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हमने उस दुकान का पता लगा लिया था जहाँ से वो फेक आईडी वाला नंबर खरीदा गया जिससे मंदोदरी को लगातार कॉल हो रहे थे। लेकिन ये पता नहीं लग पाया कि वो नंबर इस्तेमाल कौन कर रहा था, और ये भी पता नहीं लग पाया कि वो दो लोग कौन थे जिन्होंने प्रबोधिनी के चेहरे पर कालिक पोती थी। सरफराज, मेघनाथ, यशुदास और सदाशिव जैसे कई सस्पेक्ट हमारे रडार पर थे, लेकिन हम तब ये पता लगाने में नाकाम रहे कि सुमति उस वक्त कहाँ थी। इसलिए हमने उसकी तस्वीर सारे अखबारों और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू किया। लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी हमारे हाथ कोई लीड नहीं लगी। लेकिन उसी दौरान एक और गुना इस दशक की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनने वाला था। ये देख, तेरे लिए मैं क्या लेके आई हूँ? साड़ी अच्छी है ना? अरे वाह! मुझे ये नहीं चाहिए आंटी। मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ। अब मुझे घर का भी लेके जाएंगी। अरे तेरे लिए तो कर रही हूँ मैं। देख, ये साड़ी पहना के सजा के तुझे घर पे भेजूंगी। तू बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, चल आजा आजा। देखिए, सिया की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करना ही होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। ठीक। एक्सक्यूज मी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बाद में बात कीजिए प्लीज। आप लोग मैं प्रेस से हूँ, मुझे अभी बात करनी है आप लोगों से। बोलिए, क्या बात करनी है? मैंने पता किया कि सिया की उम्र 16 से भी कम है और आप लोग उसके डिलीवरी करवा रहे हैं। आप लोग सच सच बताइए, सिया का रेप हुआ है ना? आप लोग यही बात पुलिस से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ना? देखिए आपको गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी का कोई रेप नहीं हुआ है, बस उसे गलती हो गई है कि इतनी कम उम्र में उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिलेशन बना लिया बस। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? व्योमकेश हमारी बिरादरी का है, हमने समझौता भी कर लिया है। वो बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। जब सीए 18 ईयर्स की हो जाएगी ना तो हम शादी कर देंगे उसकी। चल। तो फिर आपके पास व्योमकेश का फोटो तो होगा? अरे मैडम, ट्रस्ट में हम कह रहे हैं कि हमारी बिरादरी का है। मैं ट्रस्ट कर रही हूँ, आपसे फोटो दिखा दीजिए। अरे ये देखिए, ये है व्योमकेश। एक मिनट, तुम व्योमकेश हो ना? तुम ही ने सिया का रेप किया है ना? कैसी बात कर रही है मैडम आप? मैं प्यार करता हूँ सिया से, मैंने रेप नहीं किया उसका। कम से कम 5-6 साल छोटी है वो तुमसे, और तुमने, माइनर है वो, उसे प्रेग्नेंट कर दिया। माना मैडम, हमसे गलती हुई है, अब मैं सुधार भी कर रहा हूँ अपनी गलती में। मैडम, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हमारे प्यार की निशानी है मैडम। मैंने रेप नहीं किया मैडम उसका। उसका फोटो ले लो। सिया के पेरेंट्स के खिलाफ जाकर रिपोर्टर दमयंती ने खलबली पैदा कर उसने अखबारों में छाप दिया कि सिया के पेट में रेप चाइल्ड। मिनिस्ट्री को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इसकी जांच की। लेकिन सिया के पेरेंट्स के बयान के बाद व्योमकेश को रेपिस्ट नहीं बल्कि एक ऐसा लवर मानकर सराहा जाने लगा जो हर हाल में सिया को अपनाना चाहता था। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, सोशल वर्कर सब सिया के शुभचिंतक बन गए। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद संदिग्ध हालात में सिया की मौत हो गई। उसके बाद ऐसे ऐसे राज सामने आने लगे
कि पूरा स्टेट हैरान रह गया। सिया की मौत के बाद से उसका बॉयफ्रेंड व्योमकेश फरार है, जिससे सवाल ये उठता है क्या वाकई में व्योमकेश उस बच्चे का पिता था या फिर किसी गुनाह को छिपाने की साजिश की जा रही है। देखिए, मुझे तो लगता है कि सिया का मर्डर भी एक साजिश है। आखिर में वेंकट ही मिला था सिया से, और मुझे तो डाउट है कि ये व्योमकेश भी वेंकट का ही एक मोहरा है। असल में वेंकट का ही रिलेशन था सिया के साथ। देखिए, बिना किसी आधार के शमिता मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। ये मेरे को बदनाम करने का उसका साजिश है और उसका फ़ायदा वो अगले इलेक्शन में उठाना चाहती है। ये केस भी कृष्ण के केस की तरह ही एक सेंसिटिव केस था, इसलिए ये केस भी मेरी अगुवाई में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। और अब सिया के केस में हमें कृष्ण के परिवार के साथ हुए गुनाहों के जवाब भी मिलने वाले। इस पर नजर रखो। उमंतो गांव में एक पुजारी एक छोटी बच्ची की शादी करवा रहा है, 14 साल की। शायद वो सुमति है। सर आप कहें तो उस पुजारी को उठा लें? नहीं, अभी पुजारी को उठाएंगे तो उस औरत को शक होगा। अभी चुपचाप गांव में जाओ और पुजारी पर नजर रखो और पता लगाओ कि जिस छोटी बच्ची की वो शादी करवा रहा है क्या वो वाकई सुमति है। ओके सर। सर कमें। सर, मैं कामिनी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था तो उसमें एक ललिता नायर नाम की औरत का नंबर मिला है। सर, ये नंबर काफ़ी टाइम से बंद है। ये उसका फोटो है सर। ये फोटो हमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। ललिता, जो लेटर हमें भेजा गया था उसमें भी ललिता के नाम का ही जिक्र था, जिस पर लेटर लिखने वाले ने कृष्णन के परिवार को ख़त्म करने का आरोप लगाया था। और सिया का केस आते ही अचानक से वो लेटर हमें भेजा गया। तो क्या वो ललिता और ये ललिता दोनों एक ही होंगी? सर, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस ललिता का नंबर भी चेन्नई के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। चेन्नई में मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर गई थी। सर, मैंने चेन्नई पुलिस को ललिता के एड्रेस पर भेजा था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी टाइम से ताला लगा है। सर, मैंने इसका कॉल रिकॉर्ड चेक किया। इसका कॉल रिकॉर्ड वेंकट समेत कई बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के नंबर से भरा पड़ा है। और इस लीडर वेंकट पर सिया के रेप का आरोप लगा था। मिलना पड़ेगा इस वेंकट को और इस ललिता नायर की फोटो कामाक्षी को दिखाते हैं। हो सकता है ललिता वही ललिता हो जिससे मिलने के लिए मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या के साथ चेन्नई गई थी। ये ललिता कौन है मेरे को नहीं मालूम। मेरे पास ऐसा बहुत फ़ोन आता है जो मेरा पीए उठाता है। मेरे को तो लगता है कि ललिता का कॉल आना भी एक चाल था। सर, एक्सक्यूज मी। हेलो सर, मैंने कामाक्षी को ललिता नायर का फोटो दिखाया तो उसने पहचाने से मना कर दी। लेकिन सर, मालूम चला है कि जो लेटर आपको भेजा गया था वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि उडीपी डाकखाने से कामाक्षी ने पोस्ट किया था। वहाँ के एक सीसीटीवी में वो लेटर बॉक्स में लेटर डालते हुए कैप्चर हुई थी। हाँ अंकल, मंदोदरी आंटी हमें चेन्नई में इन्हीं के पास ले गई थी। ललिता नाम है इनका, इसलिए तुमने हमें लेटर लिखा था। पहले क्यों नहीं बताया? पापा ने बताने के लिए मना किया था। क्यों मना किया? क्या छुपा रहे हो? बस सर, हम अपनी इज्जत बचा रहे थे, बाकी कुछ भी गलत नहीं किया सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ अभिषेक, वो गमंता गांव का पुजारी उस बच्चे की शादी करवाने के लिए जाने वाला है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ अभी। सर, बड़ी मुश्किल से मेरे बेटी का रिश्ता एक जगह तय हो गया था। जिस लड़की को मैंने अपने बेटे के लिए चुना था उसी की शादी वो प्रबोधिनी ने दूसरी जगह करवाई थी। मेरे बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी के लिए। हमें बदला लेना था प्रबोधिनी से, इसलिए हमने सुमति को उठा लिया। मुझे तो बस अपने बेटे का घर बसाना था। अपने बेटे का घर बसाने के लिए तुमने सुमिति को अगवा कर लिया और कृष्णन का पूरा परिवार तबाह कर दिया। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। ये ललिता है ना, हमारे साथ मिली हुई है। कहाँ मिलेगी ये? हम इसको नहीं जानते, हमने किसी को कुछ नहीं किया। रेणु,
खातिर कर रुद्राणी की। मंदोदरी आंटी मुझे और विंदा को यहीं लेकर आई थी सर, ललिता आंटी के पास। हाँ विनोद। सर, कामाक्षी ने जो बंगलो दिखाया है वो शूटिंग के लिए दिया जाता है, और जिस दौरान मंदोदरी कामाक्षी और विंध्या को लेकर यहाँ पर आई उस समय ये बंगलो विक्रांत प्रोडक्शन को दिया गया था। और सर ये भी पता चला है कोऑर्डिनेटर है, काफी टाइम से हम उसको जानता था। जानती हूँ, एक प्रोड्यूसर है जिसे सिया जैसा ही चेहरा चाहिए। मैंने ललिता पे ट्रस्ट करके सिया को इसके साथ भेज दिया, पर मुझे नहीं पता था कि ये उसके बचपने का फायदा उठा के उसके साथ चीट करेगा। सिया मेरी बातों में आ गई। मुझे लगा कि मैं उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा सकती हूँ, और मैंने वही किया। और उसे सिर्फ प्रोड्यूसर्स के पास ही नहीं, बाकी बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन, उनके पास भी ले जाने लगे। सिया जब अपने घर वापस चली गई तो तब मालूम चला कि वो प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे सब बताया कि ललिता ने उसके साथ क्या क्या करवाया। हमें बहुत गुस्सा आया सर, पर इसने हमको धमकी दिया था। तो अगर अपना मुंह खोलेगी ना तो सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बेहतर यही होगा कि अपना मुंह बंद कर। व्योमकेश सिया को बहुत पसंद करता था सर। हमने उसका फ़ायदा उठाया और बोला कि हम तुम दोनों का मैरिज करवा देगा, और सिया को भी अच्छे से समझा दिया। व्योमकेश कहाँ है? पता नहीं सर। तुमने मंदोदरी, कामाक्षी और विंध्या को ट्रैप कैसे किया? दोनों बच्चियों ने स्कूल की ओर से एक एनजीओ में डांस परफॉर्मेंस दिया था। सोशल नेटवर्क पे उनकी और एनजीओ की फ़ोटोज़ थी। मेरे जानने पहचानने वाले एक प्रोड्यूसर को वो दोनों लड़कियां पसंद आ गई। सर, उस आदमी ने मुझे बहुत बड़ा ऑफ़र दिया उन लड़कियों के लिए। मैंने फेक आईडी के नंबर से मंदोदरी को कॉल किया, उसको बहुत बड़ा झांसा दिया सर कि एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इन दोनों लड़कियों को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहता है। मंदोदरी उन दोनों लड़कियों को लेकर चेन्नई आ गई। मैंने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर उनको पिला दी। तो उसी फिल्म को लेकर तूने ब्लैकमेल कर रही थी और उनसे पैसे मांग रही थी, इसलिए मंदोदरी पैसों के इंतजाम में लगी हुई थी, क्योंकि ये उसे ब्लैकमेल कर रही थी ना ब्लैकमेल? सर, पर हमने किसी को नहीं मारा है सर, सच में। ललिता के बयान के बाद हमने उन दोनों केसेस में कई गिरफ्तारियां की, जिसमें लीडर वेंकट और व्योमकेश भी शामिल थे। व्योमकेश ने कबूल किया कि उसने सिया का रेप किया था। सिया के बच्चे का डीएनए व्योमकेश से मैच हुआ। कृष्णन ने सुसाइड ही किया था, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया था। मंदोदरी की शॉकिंग चेन्नई ट्रिप के बाद कृष्णन मंदोदरी को ही विंध्या का गुनहगार मान रहा था, इसलिए सबकी शुद्धि के लिए उसने 40 यानी कि 40 दिन के उपवास के लिए कहा था। लेकिन 40 खत्म होने के 2 दिन पहले ही सुमति गायब हो गई, और शायद इसके लिए भी कृष्णन मंदोदरी को ही जिम्मेदार मान रहा होगा। जहां मंदोदरी का फोन स्विच ऑफ हुआ, उस जगह पर कृष्णन का फोन एक्टिव था। जहां प्रबोधिनी और विंध्या को जहर खिलाया गया, कृष्णन वहां भी मौजूद था। तो ये सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही थ्योरी फॉर्म कर रहे थे कि शायद कृष्णन ने ही मंदोदरी, प्रबोधिनी और विंध्या का कत्ल किया। कृष्णन ने यह सब क्यों किया, किन हालात में किया, यह हमेशा एक अनसुलझी पहेली ही रहेगी। लेकिन इन दोनों केसेस में जो कुछ सामने आया वो कई संजीदा सवाल खड़े कर रहा है। हर फील्ड में औरतों को काम देने से